एक बार एक नौकर बादशाह के महल में सफाई कर रहा था। जब एक नौकर की नजर मलका पर पड़ी तो वो बहुत नजर में इस पर फिदा हो गया, लेकिन अपनी हैसियत और मलका की हैसियत में फर्क देखा तो सर झुकाए वहां से चला गया। पर दिल था जो एक मुलाकात की हसरत में तड़प रहा था। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया और वो बिस्तर पर पड़ गया। इस नौकर की बीवी भी इस सारी हालत से वाकिफ थी। नौकर की खराब हालत की बना पर इसकी बीवी इसकी जगह काम पे लग गई। कई दिन तक जब नौकर मलका को वहां नजर ना आया तो इसने इसकी बीवी से दरियाफ्त किया। नौकर की बीवी ने यह सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो ना जाने क्या हाल होगा हमारा। लेकिन मलका ने इसकी घबराहट जांच कर इसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। इस नौकर की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलका के गोश गुजार कर दी। तब मलका ने उसे कहा कि इससे मुलाकात का यही एक रास्ता है, तुम अपने शोहर से जाके कह दो कल वो शहर से बाहर किसी रास्ते पर बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, ना तो किसी से बात करे और ना ही किसी का दिया कोई तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब इसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही नौकर की जान में जान आई और वो गदाओं का भेस बदल के एक रास्ते पे जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का वर्द शुरू कर दिया। आने जाने वाले इससे मुतासिर होते और नजराने साथ लाते, लेकिन वो ना सर उठा के किसी को देखता ना ही किसी चीज को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची और इसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि कौन है वो और इसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से उसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फैज पाने की गरज से खुद चलकर इसके पास गया। जब हर तरफ उसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से इस नेक इंसान की जियारत की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इजाजत दी। इसी असना में जब इस नौकर को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम का विर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत इस पर इस कदर है कि लोग इसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी, सभी इसे इज्जत दे रहे हैं। ये करामत तो सिर्फ जबान से वो पाक नाम लेने की है। अगर सच्चे दिल से इस नाम का विर्द किया जाए तो और कितनी रहमतों का नजूल इस पे होगा। जब मलका इसके पास पहुंची तो इसने सर उठा के इसकी तरफ न देखा और वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई। अल्लाह का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके दिलो दिमाग में दुनिया की चमक दमक और रंग रूपों से मुतासिर ना हुई हो। नफसानी ख्वाहिशात, दुनिया की मुख्तलिफ लज्जतें हों जिनके सबब वली सिफ्त इंसान भी गफलत का शिकार होकर गुनाह और कसूर कर बैठता है। लेकिन जब वो निदामत, शर्मिंदगी और अल्लाह के नजदीक जवाबदेही का एहसास पैदा करता है और अपने को मुजरिम और खतावार समझकर माफी और बख्शिश मांगता है और आइंदा के लिए तौबा करता है तो इसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और वो अल्लाह की नजर में इतना महबूब और प्यारा इंसान हो जाता है जैसा कि इसने कोई गुनाह ही ना किया। कुरान मजीद में तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाले बंदों के लिए सिर्फ माफ़ी और बख्शिश की ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खास इनायत और मोहब्बत और इसके प्यार की बशारत सुनाई गई है। इरशाद बारी ताला है और वो तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है। पाक साफ रहने वालों से गलती और गुनाह का एहसास और फिर गिरफ्तारी अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कोई इंसान जुर्म और गुनाह करने के बाद अपने मालिक हकीकी के सामने रोता है तो वो इससे बेइंतहा खुश होता है। कोई ऐसने अपनी जिंदगी आजिज़ी और अल्लाह की अज़मत का इतराफ़ कर लिया है और यही तसव्वुर है जिसके इस्तेकाम पर अल्लाह ताला ने अपने कुरब और बड़ी नेमतों और रहमतों का वादा फरमाया। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदा की तौबा से इतना खुश होता है जैसा कि वो सवार जिसकी सवारी खाने पानी के साथ किसी चटेल मैदान में खो जाए और वो मायूस होकर एक दरख्त के नीचे सो जाए। जब आंख खुले तो देखे कि वो सवारी खड़ी है। इसी तरह जब जुर्म गुनाह के बाद कोई बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है और सच्चे दिल से तौबा के जरिए अल्लाह का कुरब चाहता है तो अल्लाह ताला को इस मायूस शख्स से भी ज्यादा खुशी होती है और वो अपने खताकार बंदा को अपना महबूब बना लेता है। एक हदीस में है कि अल्लाह के नजदीक कोई चीज दो कतरों से ज्यादा महबूब नहीं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से निकला हो और दूसरा खून का वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरा हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाहगारों का रोना, आह करना, गिड़गिड़ाना मुझे तस्बीह पढ़ने वालों की सुबहान अल्लाह की आवाजों से ज्यादा महबूब है। अल्लाह की अजमत और जलालत शान की जो बारगाह है वहाँ आंसू नहीं है, इसलिए वो हमारे आंसुओं की इज्जत करते हैं क्योंकि आंसू तो गुनाहगार बंदों के निकलते हैं, फरिश्तों के नहीं। क्योंकि इनके पास निदामत नहीं है, इनके कुर्ब इबादत हासिल है, कुर्बे निदामत हासिल नहीं। कुर्बे निदामत तो हम गुनहगारों को हासिल है। यानी गुनाह और कसूर तो इंसान की सिफ्त है। क्या इसकी वजह से अल्लाह का दरबार छोड़ दिया जाए? और अल्लाह का दरबार छोड़ा जाए तो पनाहगाह भी कहाँ है जिसका सहारा लिया जाए? इसलिए तमाम गुनहगार अल्लाह से तौबा करें और निदामत के आंसू बहाकर अल्लाह से माफी मांगे। वो यकीनन माफ करेगा और खताओं को बख्श देगा। गुनाह पर इसरार यानी बेफिक्री और बेखौफी के साथ गुनाह करते रहना और इस पर कायम दायम रहना बड़ी बदबख्ती है और बहुत बड़े अंजाम की निशानी है।